हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक शानदार सी वैकेंसी की। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं आखिर उसका फॉर्म कब आएगा। क्योंकि ये जो सिलेक्शन फेज 13 है, इसका फॉर्म जो है ये आने वाला था 16 अप्रैल में। लेकिन उसी बीच जो एसएससी में इस समय रिफॉर्म की डिमांड चल रही थी, उसी को लेकर एसएससी ने कहा है कि हम जो आने वाला कैलेंडर है, जो 25-26 का कैलेंडर है, उसको थोड़ा अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद एक नया कैलेंडर जारी करेंगे। उसी के बाद सभी वैकेंसियां आने वाली हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत ही जल्द एसएससी का अपडेट कैलेंडर देखने को मिलेगा और सबसे पहली वैकेंसी आपकी वही सिलेक्शन फेज 13। अब जब सिलेक्शन फेज 13 सबसे पहली वैकेंसी है, तो क्यों ना एक सटीक रणनीति इसके लिए हमारी होनी चाहिए। और इसके लिए रणनीति बनाने से पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि सिलेक्शन फेज 13 है क्या। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिलेक्शन फेज 13 जो है एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसी वैकेंसी है जब सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस से जो वैकेंसियां बच जाती हैं ना, वो सिलेक्शन फेज के माध्यम से कराई जाती हैं। सिलेक्शन फेज के माध्यम से उन वैकेंसियों को फुलफिल किया जाता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके मन में प्रश्न जो है, सर सिलेक्शन फेज है क्या। तो सिलेक्शन फेज वही, क्योंकि हमारे यहाँ हाई स्कूल के लेवल पर, 12th के लेवल पर और ग्रेजुएशन के लेवल पर है ना, 10th 12th और ग्रेजुएशन पे ये एसएससी की सबसे बड़ी पोस्ट है। जैसे आप देखो सर, एमटीएस जो है ये 10th लेवल की पोस्ट है, इसके तहत 10th के लेवल की वैकेंसी भरी जाती हैं। सीएचएसएल 12th के लेवल की वैकेंसियां निकालता है और सीजीएल के थ्रू ग्रेजुएशन के लेवल की वैकेंसियों के फॉर्म फुलफिल कराए जाते हैं। उनको जो विद्यार्थी सीजीएल के लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं वो इसके थ्रू भरे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इनके थ्रू वैकेंसियां नहीं भरवा पाते हैं, तो वो सिलेक्शन फेज नाम से एक जो नई पोस्ट है इसके थ्रू वैकेंसियां भरवाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये था, वो डाउट क्लियर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें जो फॉर्म आपके निकलते हैं ना सिलेक्शन फेज में, वो तीनों फेज से निकलते हैं। इसमें आपके 10th के लेवल की वैकेंसियां भी आती हैं, 12th के लेवल की वैकेंसियां आती हैं और ग्रेजुएशन के लेवल की वैकेंसियां भी आती हैं। जब वैकेंसियां तीनों के लेवल की हैं, तो हमारे यहाँ एज क्राइटेरिया भी तीनों के लिए अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी हाई स्कूल लेवल से फॉर्म भरते हैं, तो सबसे मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम का विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन आपको सिलेक्शन फेज में देखने को मिलेगा, सर मिनिमम एज तो 18 है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम 42 की उम्र वाले लोग भी फॉर्म भर देते हैं। भाई, जिनकी एज जो है 42 साल है, वो भी यहां पर फॉर्म भर देते हैं। सर ऐसा कैसे होता है, तो इसके विषय में भी हम शानदार सी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी हाई स्कूल के लेवल से फॉर्म भरेगा, तो उसमें आपको कुछ ग्रुप डी लेवल की पोस्ट देखने को मिलेंगी, जहां पर आपकी जो मैक्सिमम एज है 42 भी मांग लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रेजुएशन के लेवल की पोस्ट है, वहां पर भी आपको लगभग 25 से 32 साल की एज मांगता है, कभी कोई 25 से 31 मांगता है, कहीं आपको 25 से 30, 25 से 28 देखने को मिलेगी। जो 12th के लेवल की वैकेंसी है, मैं सभी के सभी यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा शानदार तरीके से। बस पूरे नोटिफिकेशन को शानदार तरीके से देखिएगा। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि सर यहां पर जो पोस्ट आपकी होती है वो पोस्ट कौन सी है, यहां पर जो आपको पोस्ट देखने को मिलती है वो पोस्ट कौन सी है, उन पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। तो यहां पर आप लोग ये देख पाओगे, यहां पर बच्चों आप लोग ये देख पाओगे कि जो पोस्ट निकाली जाती है ना सीजीएल, जो आपके सिलेक्शन फेज के थ्रू, ये सभी पोस्ट है ना, ये सभी पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज के थ्रू निकाली जाती हैं और इस बार फेज 13 के थ्रू भी निकाली जाएंगी। याद रखो भाई आप लोग। देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि एक पोस्ट आपको देखने को मिल रही होगी ना, एक पोस्ट आपको बच्चों देखने को मिल रही होगी। वो उस पोस्ट का नाम क्या है, तो उस पोस्ट का नाम है मेरे भाई, जैसे ये लिखा हुआ है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, है ना। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट होती है, उसके लिए मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए भाई। 18 से 25 एज है। लेवल 2 की पोस्ट है ना, इसमें क्या मांगा जाता है भाई, 10+2 मांगा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, 10+2 है। ऐसे आप लोग देखोगे सर, यहां पर लेडी मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट है, 18 से 25 लेवल 1 की पोस्ट है। अगर लेवल 1 की पोस्ट है, ग्रुप डी की लेवल की पोस्ट है, तो उसमें मैट्रिकुलेशन मांग लिया है, हाई स्कूल मांग लिया है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये जो नोटिफिकेशन आपका है, ये 2024 वाला है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार की पोस्ट आपसे मांगता है। इसमें आपको सिलेक्शन फेज के थ्रू आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की पोस्ट देखने को मिलती है। लेवल 1 से लेवल 7 तक की पोस्ट देखने को मिलती है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी डिसाइड है ना। इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपकी सैलरी भी डिसाइड है, याद रखिएगा। जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, देख रहे हो आप लोग, ये आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल है और लेवल 7 की पोस्ट है। जब लेवल 7 है तो यहां पर ग्रेजुएशन
एंड एबव, ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा आपकी परीक्षा हो या ग्रेजुएशन के समकक्ष अगर आपने कुछ क्वालिफाई कर लिया है तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे सर फार्मासिस्ट की वैकेंसियां हैं, ठीक है, 18 से 25 एज है तो आपने कितना लेवल 5 में, लेवल 5 में तो 10+2 की जॉब है, याद रख पाइएगा। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसियां आपको यहां पर देखने में बच्चों मिल जाती हैं, देखने में आपको मिल जाती हैं। मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा, जैसे आप लोग यहां पर देख रहे होगे लेवल 6 की पोस्ट कौन सी है, तो अकाउंटेंट है, ग्रेजुएशन एंड अबव, है ना, ग्रेजुएशन एंड अबव जो इससे ऊपर वाली वैकेंसियां फॉर्म भर सकते हैं। देखो यहां पर आपको कुछ ऐसी पोस्ट भी देखने को मिलेंगी जो 18 से 35 है, देखो यहां पर दिख रहा है आपको 18 से 35 लेवल 6 की है, फॉरमैन की वैकेंसियां है, लेवल 6 में आती है। तो ये किससे है भाई, 10th के लेवल, 12th के लेवल से है, 12th के लेवल की ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी है। तो इस प्रकार की पोस्ट आपको सभी इसमें देखने को मिल जाती हैं और इसी के अनुसार आपका जो एज क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया है। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एससी और एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है। उसी के अनुसार जो भी है जो मतलब अकॉर्डिंग टू रूल होता है उसी के अनुसार आपको जो एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। भाई समझ पा रहे हैं? चलिए इसके बाद अब आपके मन में एक बहुत बड़ा जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि सर जब इतनी लेट वैकेंसियां हुई हैं तो 25 में लगभग कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं? 2025 में जब सिलेक्शन फेज के थ्रू वैकेंसियां आएंगी तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो मैं आपको पिछले कुछ सालों का एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊं या पिछले कुछ सालों का अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप देखोगे सर 2019 में लगभग 1348 पोस्ट के लिए वैकेंसियां, पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था। 2020 में 1355 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। 21 में 3261 वैकेंसी, यानी यहां के पेच आपको देखने को मिलेगा सर लगभग 3 गुना वैकेंसी आई। उसके बाद 2022 में फिर 2065 के लिए आया, फिर 2023 में लगभग डबल से ज्यादा पोस्ट हो गई, फिर 2024 में आप देखोगे सर 2049 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन 2024 में आया है। 25 में कितना आ सकता है? तो 25 में आपको लगभग 3200 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी। 2025 में जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का तो आपको उसमें 3200 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी। आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख भी रहे होगे कि हाँ सर लगभग जो एग्जैक्ट डाटा है वो 3000 से ज्यादा है, 3200, 3300, 3500 इतनी ही वैकेंसियां आपको सिलेक्शन फेज 13 में देखने को मिलने वाली हैं। जब ये वैकेंसियां मिलेंगी तो इसके लिए जो होता भी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो एग्जाम होना है, फॉर्म आप भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होगा। एग्जाम इसका अन्य जो सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है उन्हीं के समकक्ष है, समान एग्जाम होता है। इसका जो पैटर्न है, लेवल है वो भी सेम ही है, बस फर्क ये है कि इसमें एक एग्जाम होता है। एमटीएस की तरह इसमें एक ही एग्जाम होगा, इसमें आपको मेंस नहीं देना, चाहे आपकी जो पोस्टिंग है वो लेवल 7 पे हो, लेवल 6 पे हो या लेवल 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे और 4 पे हो, किसी भी लेवल का हो, लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की जो पोस्ट है सभी के लिए एक एग्जाम होगा। यानी आपको प्रीलिम्स के बेसिस पर, टियर फर्स्ट के बेसिस पर ही आपको नौकरी इसमें मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे अच्छी वैकेंसी ये मानी जाती है। भाई यहां पर आप देखोगे इसको जो आपकी ये जो फॉर्म इसका एग्जाम होता है ना, इसको भी 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस आप देख रहे होंगे भाई वो 25 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स के हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 25 क्वेश्चन से 50 मार्क्स हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है भैया। यहाँ एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 2 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से आप देखोगे सर टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के होने वाले हैं, 200 मार्क्स के होने वाले हैं और इसी 200 मार्क्स से आपकी कट ऑफ लगती है। इसमें आपको टाइम कितना मिलता है भैया? तो 60 मिनट का टाइम मिलता है, 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में आपको इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर आप कहो सर जो विद्यार्थी कैसे हैं, जो विद्यार्थी किसके लिए भाई, जो मान लीजिए वो जो मतलब होता है ना कि दृष्टिबाधित होते हैं ना, जिनको आंखों से देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनको थोड़ा सा अतिरिक्त 20 मिनट का समय इसमें दे दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.50 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा इसमें लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, हाई है, तो आप लोग को थोड़ा इससे बच के चलना पड़ेगा, है ना। उन्हीं क्वेश्चंस को करिए जो क्वेश्चंस आप पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं सर इसकी सैलरी क्या होती है। तो इसमें सैलरी देखिए हम ऐसे डिसाइड नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इसमें लेवल 1 से लेकर 7 तक की पोस्ट है। तो लेवल 1 से लेकर 7 तक की पोस्ट है तो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे हैं। लेकिन इसमें जो मिनिमम सैलरी आपको देखने को मिलेगी 30,000 और मैक्सिमम सैलरी 80,000 देखने को मिलेगी। मैंने आपको लिख भी दिया है डिपेंड ऑन पोस्ट, यानी आप किस पोस्ट पे गए हैं, किस लेवल पे गए हैं, उसी के अनुसार आपको सैलरी यहां पर आपकी डिसाइड करी जाती है। सर अगर
एट्थ पे कमीशन अगर जारी हो जाता है, मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से, तब कितनी आपको ये देखने को मिलेगी सैलरी? तो इसमें आपको मिनिमम 50 और हो सकता है 1.5 लाख के आसपास भी आपको सैलरी यहां पर आपकी देखने को मिल सकती है। और ये भाई क्या है, ये जो डाटा है ना सैलरी वाला, ये अनुमानित डाटा होता है, क्योंकि आप यहां पर किसी भी विद्यार्थी या किसी भी जो जॉब कर रहे होते हैं उनकी पे जो स्लिप होती है वो दिखाना थोड़ा सा उचित नहीं है। हालांकि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले दिखा देते हैं, तो वो दिखाना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको इतना तो कह ही सकता हूं कि जो सैलरी है वो 50,000 से लेकर के 1.5 लाख के आसपास भी आपको 8th पे कमीशन के बाद देखने को मिल सकती है। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न जो है कि इसका फॉर्म कब आएगा, इसके फॉर्म आने की संभावना क्या है? तो फॉर्म मेरे भाई ये तभी आएगा जब एसएससी के द्वारा अपडेट कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बोला भी है कि हम बहुत ही जल्दी अपडेट कैलेंडर जारी करेंगे और तभी सभी जो फॉर्म आने वाले हैं उनकी बकायदा फॉर्म आने की डेट और एग्जाम हम कब कराने वाले हैं वो सब उसमें मेंशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। लेकिन हाँ ये तय है, सबसे पहली जो वैकेंसी एसएससी के द्वारा आएगी वो सिलेक्शन फेज 13 ही आने वाली है, क्योंकि सबसे पहले इस बार भी थी वो 16 अप्रैल को फॉर्म आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए। तो अब जो सबसे पहली वैकेंसी है यही आपको देखने को मिलेगी। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये जो अपडेट कैलेंडर है ये आपको 15 मई से पहले ये देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि ये जो इसमें जो फॉर्म भरवाए जाए आपके इस महीने के लास्ट तक देखने को मिल सकता है कि सिलेक्शन फेज 13 के फॉर्म भरे जा सकते हैं, इस महीने के लास्ट तक डेट आपकी जारी हो सकती है। ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आपके मन में एक प्रश्न और कि सर अब हम एकदम न्यू स्टूडेंट हैं, हम क्या करें? तो आपके लिए प्यारे दोस्तों एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे शानदार सी क्लासेस चलती हैं। और ये सभी क्लासेस आपको कहां पर देखने को मिलती है भाई? मेरी जो क्लासेस चल रही है इस समय रात के 9 बजे से चलती है ना, रात के 9 बजे से आपको मेरी क्लास देखने को मिल जाएगी भैया जीके जीएस की। इस समय आपको मेरी क्लास, इसके अलावा आपके लिए हम बहुत ही शानदार सा इवेंट लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको एक अलग टाइम टेबल और एक अलग क्लास जिसमें आपको जीके जीएस, जिसमें आपको मैथ, जिसमें आपको रीजनिंग एंड आपको इंग्लिश की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो ये सभी क्लासेस आपको जल्द ही देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से 7 या 8 तारीख में आपको ये सभी क्लासेस प्रॉपर शेड्यूल से देखने को मिल जाएंगी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग सिलेक्शन फेज 13 की तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो आप हम पर एक शानदार सा विश्वास कर सकते हो। ये सभी क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों को डेडिकेटेड हैं जिन्होंने पहले कभी पढ़ाई नहीं करी है, वो भी हमारी क्लासेस में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी पहले किन्हीं कारणों से या उनकी तैयारी सही से नहीं हो पाई, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए भी हम शानदार तरीके से एक शानदार पहल करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और सुन लीजिएगा, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस है, वहां पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ भी आप लोग जुड़िएगा टेलीग्राम पर, जिसका नाम है जीके जीएस बाई सैलेंसर एमडी क्लासेस। इस पर आपको मैं करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स की आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चंस देता हूं, वहां पर आपकी शानदार सी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको आप लोग को जरूर ज्वाइन कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।